दोस्तों, आप रोज़ाना की ज़िंदगी में चीनी का इस्तेमाल ज़रूर करते होंगे, रोज़ करते होंगे। लेकिन कभी भी आपने सोचा, जिस गन्ने से सामान्य प्रोसेस से गुड़ इतना काला होता है, आखिर उसी गन्ने से चीनी क्यों इतना सफ़ेद होता है? अगर इसका सच्चाई आप जानिएगा, आपके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगा। दोस्तों, मैं अपना परिचय देते हुए एक गन्ना फैक्ट्री का मैनेजर से जब इसी सवाल को पूछा कि गन्ने से चीनी इतना सफ़ेद क्यों होता है, इसमें कौन सा केमिकल मिलाया जाता है, तो उस मैनेजर अपने नाम ना बताने के शर्त पर बताया कि मैं इस गन्ना फैक्ट्री में लगभग 12 साल से काम कर रहा हूँ और इसी गन्ने फैक्ट्री से सैलरी से मेरा घर परिवार चलता। लेकिन जब से मैंने इस गन्ने फैक्ट्री में ज्वाइन किया, तब से मैं और मेरे परिवार बाजार से चीनी लाना या समझ लिए चीनी खाना छोड़ दिया, क्योंकि मैं इस गन्ने की फैक्ट्री में जो प्रोसेस देखा, उस प्रोसेस से चीनी किस तरह से उत्पादन होता है, जब जानकारी हुआ और इसमें कितना क्षति हो सकता है, तब से मैं, मेरे बच्चे, परिवार सबको इस चीनी को इस्तेमाल करना बंद कर दिया। जब मैंने मैनेजर से पूछा ऐसे क्या घटना घट गई कि आपने चीनी खाना छोड़ दिया, तो उन्होंने कहा चीनी का सफ़ेद करने के प्रोसेस करने के लिए जो केमिकल का इस्तेमाल होता है, यानी हर रोज़ चीनी में जो केमिकल मिलाया जाता है, चीनी में जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस से के बाद जो चीनी में से पानी निकलता, यानी केमिकल मिला हुआ पानी, उस पानी को एक कंटेनर में रखा जाता है, क्योंकि रोज रोज चीनी के प्रोसेस के कारण उस कंटेनर भर जाता है, जिसके कारण उस कंटेनर के खाली करने के लिए पानी को फेंकने का जरूरत पड़ता। और वहाँ का मालिक ने सोचा अगर ये पानी अगर ट्रांसपोर्ट करके बाहर फेंका जाएगा, किसी नदी में फेंका जाएगा, तो इसमें खर्चा आएगा। तो उन्होंने फैक्ट्री के अगल बगल में जो जमीन होता था, खेत होता था, वो अपना स्टाफ को वहीं पानी फेंक देने के लिए बोला, क्योंकि ये काम चोरी छुपी होता था, क्योंकि किसी का जमीन में अगर पानी फेंकेगा, देख लिया जाएगा, तो उसको आपत्ति जता सकता है। क्योंकि हर फैक्ट्री में ही ऐसा ही होता है कि कोई वेस्टेज जो होता है पानी या कुछ भी वेस्टेज, वो अगल बगल में ट्रांसपोर्ट का खर्चा बचाने के लिए फेंक दिया जाता है। तो उस पानी को रात के समय अगल बगल के जमीन में फेंक दिया जाता था, जिसके कारण उस पानी के वजह से अगल बगल का जमीन का फसल नष्ट हो गया तथा वहां का मिट्टी बंजर हो गया। तब जब वहां का किसान को पता चला कि ये मिट्टी में तो कुछ मिलाया नहीं गया, फिर भी ये मिट्टी बंजर कैसे हो गया, यहाँ का फसल जल नष्ट कैसे हो गया, तो उन्होंने जब अगल बगल में पता किया, तो पता चला कि चीनी मिल का प्रोसेस जो पानी है, यानी केमिकल मिला हुआ पानी, वो इसी जमीन में या खेत में फेंक दिया जाता था। तो चूंकि ये उस किसान का नुकसान होने का ही था, जिसके कारण उन्होंने इस पर मामला किया, यानी केस किया, और केस जीतने के बाद उस फैक्ट्री के मालिक को मुआवजा देने पड़ा उन किसानों को जिसका जमीन नष्ट हुआ था। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं, जिस चीनी मिल का केमिकल मिला हुआ पानी से
मिट्टी बंजर हो सकता है, उसका शरीर में क्या नुकसान हो सकता है ये आप खुद ही समझ सकते हैं, जिसके कारण उस मैनेजर ने अपने परिवार खुद चीनी का इस्तेमाल करना कम कर दिया, यानी बंद कर दिया। दोस्तों, ऐसे ही कहा जाता है कि चीनी, यह केमिकल मिला हुआ चीनी इस्तेमाल करने से सबसे बड़ा क्षति बच्चों को होता है, जिसका कैल्शियम का कमी हो जाता है। और जब चीनी कैल्शियम के साथ निकलता, साथ ही साथ मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन साथ में होकर निकलता, जिसके कारण हम लोग को शरीर में नुकसान होता है। अगर कोई गर्भवती महिला 1 साल पहले से चीनी खाना छोड़ दे तो उसका बच्चे भी स्वस्थ होता है। अगर गर्भवती महिला चीनी का इस्तेमाल करता तो गर्भपात की संभावना भी ज्यादा होता है, जिसके कारण जब अंग्रेज ने भारत में राज करते थे, वो सबसे पहले चीनी मिल भारत में ही बैठाए थे और भारत के लोगों को मुफ्त में चीनी, चाय ये सब पिला के चीनी के आदत डलाते, जबकि भारत के लोग पहले गुड़ का इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब जो है चीनी का इस्तेमाल भारी मात्रा में होता है और चीनी से शुगर भी होता है, चीनी से कैल्शियम का कमी हो जाए, जिसमें कारण शरीर में हड्डी का नुकसान होता है। तो आप सोच सकते हैं कि इस चीनी से कितना नुकसानदेह हो सकता है, जिसके कारण उच्च मैनेजर्स के बात से पता चलता है कि चीनी कितना नुकसानदेह हो, जिसके कारण अंग्रेज लोग भी भारत में ही चीनी मिल बैठाया था और केमिकल के द्वारा गुड़ से भी ज़्यादा चीनी मिल में चीनी का प्रोडक्शन होता है और गुड़ चीनी से बेहतर होता है, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। गुड़ शरीर को नुकसान नहीं होता है, जिसका कारण भारत के लोग पहले गुड़ का ही इस्तेमाल करते हैं। अभी भी समय है, आप ज़्यादा से ज़्यादा गुड़ का इस्तेमाल कीजिए, चाहे चाय के लिए, चाहे मिठाई बनाने के लिए। इससे आपको, बच्चे को, आपको नुकसान नहीं होगा। धन्यवाद।